राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में हनुमान जी की गाथा सुना रहा था, मां कौशल्या ने पहले मां जानकी से कहा, फिर लक्ष्मण से कहा, वो सूची तुमने बनाई है। तुम जब मूर्छित थे तो तुम्हारे को जीवन दान किसने दिया? तुम्हारे लिए इतनी दूर संजीवनी उठा के कौन लाया? हनुमान जी की विषय में सुनकर लक्ष्मण जी की दृष्टि नीचे हो गई। फिर भरत जी को कहा, तुम तो अपना जीवन बलिदान करना चाहते थे, तुम्हारा भाई जब आया नहीं था, तुम ये बताओ कि तुम्हें जीवन दान किसने दिया? किसने आकर राम की सूचना तुम्हें दी? भरत जी कहते हैं, हनुमान ने। तो मां कौशल्या कहती हैं, रघुवंश पर हनुमान के इतने ऋण हैं कि हम उतार नहीं सकते, और तुम वो सेवा करता है, उस सेवा को उससे छीनना चाहते हो। अब हनुमान जी युक्ति निकालते हैं, कहते हैं, मां मुझे इनकी सेवा से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक सेवा इन सेवाओं में नहीं है, वो सेवा मुझे दी जाए। मां कौशल्या ने कहा, ऐसी कौन सी सेवा है? हनुमान जी ने कहा, जब प्रभु जमाई लेंगे तो उसके आगे चुटकी मैं बजाऊं, मुझे ये सेवा चाहिए। मां कौशल्या ने कहा, दी सेवा। कहते ऐसे नहीं, पहले आप एक कागज पर लिखिए। मां कौशल्या ने लिख दिया। कहते प्रभु श्री राम के हस्ताक्षर कराइए। हस्ताक्षर हो गए। कहते इस पे अब राजमोहर भी लगा दीजिए, जिससे मेरी ये सेवा पक्की हो जाए। राजमोहर भी लग गई। पहले तो हनुमान जी कभी कभी प्रभु श्री राम के कक्ष में आया करते थे, लेकिन अब 24 घंटे प्रभु श्री राम के समक्ष रहने लगे। कहते ये ना हो किसी समय प्रभु श्री राम को जमाई आए और मेरी सेवा छूट जाए। माँ सीता और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न फिर विचार करते हैं कि ये कैसी सेवा हो गई। प्रभु खाना खाने बैठते हैं, तब भी हनुमान एक हाथ से खाना खाता है, दूसरे हाथ से चुटकी बना के बैठा होता है। पहले तो अपने कक्ष में चला जाता था, लेकिन रात्रि जब प्रभु सोते हैं, ये पूरी रात वहीं खड़ा रहता है कि प्रभु श्री राम जमाई ले तो मेरी चुटकी न रह जाए। अब वो क्या करते हैं कि एक रात्रि जब हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे होते हैं, हाथ की जो चुटकी बजाने की मुद्रा है बनी होती है, तो सारे भाई मिलकर हनुमान जी को उस कक्ष से उठाकर बाहर रख देते हैं, बाहर बिठा देते हैं। हनुमान जी एक ऊंचे कंगूरे पे चढ़कर सोचते हैं कि मेरी जो सेवा दी गई है कहीं वो रह ना जाए। प्रभु को जमाई आए, उन्होंने मुझे बार कर दिया, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बैठा बैठा चुटकी बजाता रहता हूँ, मेरी सेवा पूर्ण होती रहेगी। अब रात्रि का दूसरा पहर था, प्रभु श्री राम को जमाई आई। हनुमान जी की चुटकी वहां से चल रही है। फिर जमाई आई। जमाई रुकने का नाम नहीं ले रही, प्रभु बोल नहीं पा रहे। मां जानकी कहती है, क्या हुआ? कहते हैं, मालूम नहीं, ये जमाई बंद नहीं हो रही। राजवैद्य को बुलाया गया, उसने कई प्रकार की औषधि डाली, लेकिन प्रभु का मुख बंद नहीं हो रहा, खुले का खुला रह गया। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि राम की ऐसी दशा क्यों है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा कि मैं देखता हूं कि ये मुख खुला है, तो ये मुख की जो तार है वो कहां जुड़ी हुई है। हनुमान जी के पास गुरु वशिष्ठ गए, उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, प्रभु का मुख खुले का खुला रह गया, हनुमान क्या कर रहे हो? जैसे ही सुना प्रभु का मुख खुला रह गया, हनुमान जी की चुटकी रुक गई, प्रभु का मुंह बंद हो गया। तब मां जानकी ने जो सूची बनाई थी, जिस पे प्रभु श्री राम के हस्ताक्षर थे, राजमोहर थी, वो सूची फाड़ कर फेंक दी कि हनुमान जी, आज के पश्चात कोई सूची नहीं है। आप जो प्रभु की सेवा करना चाहें वो आप करें, आप जो हमें कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन आज के पश्चात हम एक भक्त को भगवान से दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो हनुमान जी के इतने ऋण हैं मेरे भाई बहन रघुवंश पर, सूर्य कुल पर, कि सारा रघुवंश भी हनुमान जी के उस ऋण को उतार नहीं सकता। इसलिए आप जग विदित है कि जहाँ जहाँ
प्रभु श्री राम का दरबार होता है, वहाँ हनुमान जी भी उनके चरणों में विराजमान होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान।